नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से एक छोटा सा अंश पढ़ने वाला हूँ वो तो पुस्तक ऐसी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी है और इसकी चौपाइयाँ और इसके दोहे तो ज़्यादातर लोगों को याद हैं, कंठस्थ हैं। तो आइए पहले इस पुस्तक की थोड़ी चर्चा हो जाए और फिर मैं इसमें से एक जो चौपाई चुन कर लाया हूँ मैं उसको पढ़ूँगा और फिर उसका अर्थ जैसा इसमें दिया है इस वाले संस्करण में, एडिशन में, उसको पढ़ दूँगा और फिर मैं कुछ इस पर चर्चा करूँगा और मैं कुछ अंश इसमें से भी पढ़ने वाला हूँ। एक दूसरी पुस्तक जो मेरे पास है वो है खेमराज श्री कृष्णदास द्वारा छापी गई रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की, और इसमें क्षेपक भी हैं, इसलिए गीता प्रेस से अलग है। गीता प्रेस में कुछ चौपाइयाँ जो छोड़ दी गई हैं या दोहे छोड़ दिए गए हैं वे इनमें हैं। तो मुझे तो एक बात ऐसी कुछ महीनों पहले ही पता लगी थी कि इसमें एक ऐसा क्षेपक है जो गीता प्रेस में नहीं मिलता, और इसको मेरे ख्याल से, मेरा तो ये मानना है कि गीता प्रेस को इसे उसमें शामिल करना था। जो रामचरितमानस का संस्करण है, हो सकता है मुझसे भूल हो रही हो मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने उत्तरकांड में इस क्षेपक को पाया नहीं। तो एक क्षेपक है ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, बेशकीमती है वो। तो आइए हम वो क्षेपक भी मैं पढ़ूंगा इसमें से। इस पर मैंने पहला वीडियो बनाया था इसी पुस्तक से, जो दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुणगह पय परिहरिवार विकार, इसी पर मैंने पहला वीडियो बनाया था। पर आज मैं इसमें से वंश पढ़ूंगा जो कि इस चौपाई को ही और उसका विवरण देता है, या उसी पर एक कमेंट्री है या टीका है, समझ लीजिए। तो आइए पहले इस संस्करण के बारे में बातचीत कर ली जाए। हनुमान चालीसा, इसी से मैं आज एक चौपाई पढ़ने जा रहा हूँ। ये है मनोज पब्लिकेशंस द्वारा छापी गई है। ये पुस्तक मनोज पब्लिकेशंस ने छापी है और इसे मैंने ख़रीदा था हाल ही में। कल ही मैंने इस पुस्तक को ख़रीदा और मैंने इसे ख़रीदा सिद्धेश्वरी माता मंदिर के परिसर से, यानी देहाती भाषा में हम बोलते हैं सुदेश्री माई। हमारे गांव में भी हम सुदेश्री माई बोलते हैं, जहां मुंडन होता है हमारे गांव के लड़कों का, बच्चों का। तो सिद्धेश्वरी माता मंदिर है, मेरे ख्याल से नाम है श्री सिद्धपीठ सिद्धेश्वरी माता मंदिर, पर देहाती भाषा में हम सुदेश्री माई बोलते हैं। सुदेश्री माई जाएंगे, मुंडन वहीं से होगा, ऐसा ही हम देहाती भाषा में बात करते हैं। तो मंदिर का असली नाम है श्री सिद्धपीठ सिद्धेश्वरी माता मंदिर, जैसा कि गूगल में मैं देख रहा हूँ, गूगल मैप्स में। तो उसी मंदिर के परिसर से मैंने ये पुस्तक खरीदी और जब मैंने इस चौपाई के अर्थ को यहाँ पढ़ा तो मुझे लगा इस पर तो एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और हम दवाइयों से और बड़े बड़े अस्पतालों से और डॉक्टरों के चक्कर से दूर हो सकें। क्योंकि इस चौपाई में तो यही बताया गया कि हमें रोग ठीक करने के लिए और शरीर मजबूत करने के लिए और हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ी दवा है वो उसकी ज़रूरत होती है। यानी इस चौपाई से पता चलता है कि वो दवाई सभी को उपलब्ध है, अमीर गरीब सभी को उपलब्ध है। किसी को बहुत धनवान होने की ज़रूरत नहीं है उस दवा का इस्तेमाल करने के लिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जिस दवा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो दवा ऐसी है जो बेशकीमती है, उसको जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन मुफ्त है। तो बस हम इसलिए उससे लाभ हो सकता है नहीं उठाते हों क्योंकि वो मुफ्त है, और हमें लगता है कि रोग का निवारण या शरीर का जो रोग होता है या मन का जो रोग होता है वो केवल दवाइयों या महंगे अस्पतालों से ही ठीक होते हैं। ऐसे रोग ज़रूरी नहीं है। गांधी जी तो मानते थे कि ये हर रोग की दवा है, शरीर के रोग की, मन के रोग की, आत्मा के रोग की, और इसलिए इसका प्रयोग तो हर आदमी को करना चाहिए, अमीर गरीब। तो आइए हम उस चौपाई को पढ़ते हैं और फिर हम उसके अर्थ को पढ़ेंगे। तो ये रही वो चौपाई, मैं पढ़ देता हूँ। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और इसका अर्थ दिया गया है, आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण हैं, आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। तो ये है वो चौपाई, में दिखा भी देता हूँ।
और इसका अर्थ भी दिया है नीचे। ये रहा अर्थ, मुझे पता नहीं क्लियरली दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, और ये इसका अर्थ है यहाँ। और इस संस्करण की खास बात है कि इसमें चित्र बहुत बढ़िया बढ़िया दिए गए हैं, तो आप इस संस्करण को खरीदिए और इसके अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा मुझे लगता है। तो अब इस अर्थ पर ज़रा चर्चा करते हैं और एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, यानी आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण है, आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। तो राम रसायन का अर्थ यहाँ किया गया है राम नाम रूपी औषधि। जो राम नाम की औषधि है वो हनुमान जी के पास है। तो अब आइए इस पर कुछ चर्चा करें। तो विषय इस वीडियो का यही रहेगा कि आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है, और असाध्य रोग यानी जिनका कोई इलाज नहीं है, तो उनके इलाज के लिए राम नाम है और वही हनुमान जी के पास है। और ये हर किसी के पास है जो कि श्री राम का परम भक्त है। और भक्ति का अर्थ केवल बाहरी वेशभूषा से नहीं है। भक्ति यानी मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित हो जाना, और खास करके ईश्वर का नाम अपने हृदय में बैठा लेना। तो गांधी जी मानते थे कि जिसके हृदय में राम नाम बैठ गया है, यानी उसने अपने मन में राम नाम को, अपने मन के सिंहासन पर राम नाम को बिठा लिया है, या अपने हृदय की दिल के गद्दी पर राम नाम को बिठा लिया है, तो उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। और गांधी जी तो ये भी मानते थे कि जैसे हमारी किडनी है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, किडनी और दिल, हृदय या जो भी शरीर के अंग हैं, वो फिर से नए हो जाते हैं, फिर से एकदम समझ लीजिए एकदम बच्चे जैसे हो जाते हैं, यानी उनमें फिर से वही शक्ति और ताकत आ जाती है जो कि हमारे बचपन में थी। तो ये गांधी जी का मानना था। खैर ये वैज्ञानिक तथ्य है या नहीं, इसकी जांच मुझे ख्याल से हो सकती है, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये विश्वास का विषय है। तो आप अगर माने कि राम नाम से हर रोग दूर हो सकता है, तो मुझे लगता है विश्वास का जो चमत्कार होता है वो आपके जीवन में काम करेगा। और आप इसे स्वयं परीक्षण करके देखिए कि काम करता है कि नहीं। मुझे लगता है राम नाम है सब रोगों की दवा। तो आइए अब मैं उस क्षेपक को पढ़ देता हूँ जो इस रामचरितमानस में छपी है, यानी रामायण रामचरितमानस जो कि खेमराज श्री कृष्णदास की है। ये गीता प्रेस में मुझे ये नहीं, एक क्षेपक की चौपाइयाँ मिली, तो मुझे तो लगता है कि उन्हें शामिल करना था गीता प्रेस को। खैर मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि गीता प्रेस में है कि नहीं, आप खोज कर देखिएगा, अगर है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि गीता प्रेस में भी एक क्षेपक है। तो क्षेपक का अर्थ है ऐसी चौपाइयाँ जिनके लेखक शायद तुलसीदास जी नहीं हो, ऐसा जो स्कॉलर्स हैं यानी जो विद्वान लोग हैं उनका ये निर्णय है। तो क्षेपक मैं पढ़ता हूँ, पहले चौपाई पढ़ूंगा फिर उसके अर्थ पढ़ूंगा। उठ्यो विभीषण तब सुख पाई, रत्नमाल कर लई उठाई। उत्तरकांड में दीन जलधि रावण को जोई, पुनः विभीषण पाई सोई। तब विभीषण सुख पाकर उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी, वही विभीषण ने पाई। सोई रत्नमाल सुखकारी, दीनी जानकी के गल डारी। जासु ज्योति असी भई विशाला, सन्मुख लखे न सकत महि पाला। विभीषण वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी के गले में डाल दी। विभीषण ने होना चाहिए। विभीषण ने वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी के गले में डाल दी। उसकी ऐसी विशाल ज्योति हुई कि कोई राजा सन्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था। राज समूह अधिकतः सोहाते, विलोक सब करमन मोहाते। क्षण जनक सुता महारानी, चितई राम तन कछु मुस्कानी। वहाँ राज समूह अधिक शोभित था, सो माला को देखकर सबका ही मन मोहित हो गया। उसी क्षण में महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर कुछ मुस्काईं। कहियो कृपाल प्रिया सुनि लीजय, जो इच्छा जही को सो दीजय। सुनत वचन तब जनक दुलारी, सोई गल से माल उतारी। तब रघुनाथ जी बोले प्यारी सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो वह दीजिए। यह वचन सुन जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा। काहि देऊं यह हृदय विचारी, मारुत सुत की ओर निहारी। किसे दूं यह मन में विचार कर पवन पूत हनुमान जी की ओर उन्होंने देखा। कृपा दृष्टि लखि पवन सुत, हर्ष यह हरखि दंडवत कीन। रत्नमाल सो जानकी डारी गले में दीन। कृपा दृष्टि देख महावीर जी ने प्रसन्न हो दंडवत किया। जानकी जी ने वह रत्नमाला इनके गले में डाल दी। महावीर मन माहि विचारी है,
है कोई गुण माला में भारी, परमानंद प्रेम रस पागे, मणिन सकल अवलोकन लागे। महावीर जी ने मन में विचारा कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है। परमानंद और प्रेम रस में सराबोर हो गए और सब माला के दाने देखने लगे। बिनु प्रकाश कछु और न तामे, मन लागे भक्तन को जामे। मणि भीतर कछु हुई है सारा, मुक्ता एक तोरी तब डारा। प्रकाश के सिवाय उसमें और कुछ नहीं था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ सार होगा। यह विचार वानर महावीर जी ने एक मोती तोड़ डाला। ताके मध्य विलोकन लागे, देख लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजो तोर्यो हनुमाना, देख निसार तज्यो बलवाना। माला को तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं हनुमान जी। उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए। फिर बलवान महावीर जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेंक दिया। इह विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गण होती। कहन लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। इस प्रकार महावीर जी क्रम क्रम से मोती तोड़ने लगे और देखने वालों के मन में बड़ी पीर होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी नहीं हो, ताको ऐसी वस्तु न दीजय, नाही तो यही दशा लख लीजिए। उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं और जो देगा उसकी यही दशा होगी। बोली उठ्यो कोई नृपति, यह काह करत हनुमान, क्यों तोरत हो माल तुम सुंदर रत्न सुजान। तब कोई राजा बोल उठा, महावीर जी यह आप क्या करते हो? यह सुंदर रत्नमाला चतुर होकर क्यों तोड़ते हो? वचन सुनत कह मारुति बानी, देखऊँ राम नाम सुखदानी। नाम न याम परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। यह वचन सुनते ही महावीर जी बोले, इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, परंतु भाई इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता, इस कारण तोड़ता और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहूँ सुनियत नाही। कह मारुति न नाम जहि माही, सो तो काहु काम की नाही। फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तु में राम का नाम तो कहीं सुना नहीं। तब महावीर जी बोले, जिसमें राम नाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं। बोला सोई सुनो बलधामा, तव तनु माहि राम को नामा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब वही बोला, हे बलवान सुनिए, आपके शरीर में भी राम का नाम होगा। सुनते ही पवन कुमार बोले, निश्चय है कि मेरे शरीर में राम का नाम होगा। यानी इन्होंने कहा था कि जिसमें राम नाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं। तो अगर उनके शरीर में भी राम नाम नहीं है तो उनका शरीर भी तो काम का नहीं रहा। मेरे ख्याल से वही इस चौपाई में बात कही गई है। अस कही कपि नृज हृदय बिदारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाही, लख सब चकित भये मन माही। यों कहकर वानर महावीर जी ने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, छाती फाड़ ली, विदीर्ण कर दी। तो रोम जितने स्थान में होता है उतना स्थान भी राम के उदार नाम से खाली नहीं था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। यह देखकर सब कोई मन में चकित हो गए। पुष्प वृष्टि नभ जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। आकाश से फूलों की वर्षा और जय जयकार शब्द हुआ। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि कर महावीर जी को निहारा। अंग भयो पुनि कुलिश सम, उठि तुरंत भगवान। वारि विलोचन पुलकित तनु, हिय लाए हनुमान। रघुनाथ जी के देखते ही महावीर जी का अंग फिर वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भर पुलकित हो भगवान ने तुरंत उठकर महावीर जी को हृदय से लगाया। भयो तहाँ अचरज यह भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। वहाँ यह क्षमा कीजिए, वहाँ यह बड़ा भारी अचरज हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया। तो जब उन्होंने हृदय को फाड़ा अपने, तो उसमें ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ राम नाम ना हो, यानी हृदय में राम नाम ही पूरा बसा हुआ था। तो इस कथा से हमें यही पता लगता है कि राम नाम जिसके हृदय में है वो हनुमान जी के समान बलवान हो सकता है और सारे रोगों से दूर रह सकता है। तो आइए अब कुछ चर्चा करते हैं और फिर हम वीडियो का अंत करेंगे। तो राम नाम का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत है ही। जैसे कि एक श्लोक भी है इस पर कि सहस्र नाम के समान है राम नाम। वो श्लोक तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा, कोशिश करूँगा मैं जब चर्चा कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे दिमाग में वो श्लोक आ जाए, तो मैं उस श्लोक को भी एक बार दोहरा दूँगा। तो उसमें यही है कि मेरे ख्याल से पार्वती जी सहस्र नाम का पाठ कर रही थी, तो शिव जी ने शायद उनसे कहा कि बस राम का नाम ले लो, 1000 नाम के बराबर है, भगवान के 1000 नामों के बराबर राम नाम है। तो इसलिए फिर पार्वती जी ने राम का नाम लिया। और तुलसीदास जी की ही एक
दूसरा जो इसमें रामचरितमानस में कांड है, उसमें मेरे ख्याल से अरण्य कांड में है ये बात, या तो किष्किंधा कांड में होगी ये बात, कि नारद जी श्री राम से कहते हैं कि बाकी नाम सब तो तारों के समान हो और आपका नाम मतलब जब रात का समय हो, चांदनी रात हो, तो जो चंद्रमा है वो आपका नाम हो और बाकी तारागण और अन्य नाम हो। तो ये तो राम के भक्त के लिए राम नाम का महत्व है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे नाम महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस तरह आकाश में तारे भी शोभित होते हैं और चमकते हैं, उसी तरह चंद्रमा भी चमकता है, पर चंद्रमा की अलग महिमा होती है। तो राम के भक्त के लिए राम नाम ज़्यादा उसको प्रिय लगेगा, बाकी नाम भी प्रिय रहेंगे पर वो तारों के समान उसे लगेंगे, और राम नाम चंद्रमा जैसा। तो इसी तरह जो जिस भगवान का भक्त है उसी भगवान का नाम उसे भाता है। तो यहाँ राम नाम कहने का अर्थ है जो नाम जो हमें प्रिय, वो नाम जो हमें प्रिय हो, हम जिसके भक्त हैं उनका नाम, और उनकी भक्ति हम पूरे हृदय से करें तो नाम वही फल देगा, ऐसा गांधी जी भी कहते थे। तो चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जिस नाम से ईश्वर को जानता है, समझता है या पुकारता है, उसी नाम को वो अपने हृदय में रखे तो वो उसको वही फल देगा जो इस चौपाई में बताई गई है कि वो राम रसायन हो जाएगा, यानी वो असाध्य रोगों की औषधि हो जाएगी। वो नाम वो औषधि हो जाएगा वो नाम। तो आइए और कुछ बात करते हैं राम नाम के बारे में, खासकर कि जैसा कि गांधी जी ने इसका परीक्षण किया। क्योंकि क्या है कि बोलना एक अलग बात है, राम नाम की महिमा के बारे में शास्त्र में अनेकों शास्त्र होंगे जिसमें राम नाम की महिमा गाई गई है, पर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में उसका प्रयोग करके दिखाया हो तो उसकी बात ज़्यादा वजन रखती है। तो जब तक हम नाम का प्रयोग न करें अपने ऊपर, तब तक उसके बारे में हम कितना ही शास्त्रों के अनेक उद्धरण ले लें, यानी कोट कर दें, और उससे तो पंडिताई बस दिखती है, बाकी वो जीवन की को बदलने की ताकत वैसी वाणी में नहीं होती। तो इसलिए गांधी जी मेरे पास पुस्तक भी है राम नाम गांधी जी की, तो एक बार मैंने वीडियो बनाया था, आप उस पुस्तक को पढ़िए और उसमें उनके जो कुछ प्रयोग थे वो भी देखिए। तो जैसे कि कोई बीमार होता था तो गांधी जी के पास जब आते थे वो उर्ली कांचन में, तो गांधी जी उनको राम नाम की दवाई देते थे, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो होता है दवाई का, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे ये दवाई सुबह खाइए, दोपहर शाम। तो वैसे राम नाम का जप गांधी जी बताते थे, इतनी बार आप दोहराइए रोज राम नाम का जप, और फिर उसके साथ कुछ प्राकृतिक उपचार, कुदरती उपचार या इलाज को भी फॉलो कीजिए। कुदरती यानी हवा, पानी, मिट्टी और जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही इलाज, रसायनों और केमिकल से दूरी। राम नाम रसायन, बस एक रसायन है जिसका इस्तेमाल वो करने को कहते थे, यानी केमिकल। रसायन का अर्थ केमिकल भी होता है, खैर रसायन का अर्थ भी मैं पढ़ देता हूँ। तो ये मेरे पास एक शब्दकोश है, तो मैं इससे पढ़ दूँ कि रसायन का अर्थ क्या होता है। जरानाशक औषधि, मनुष्य को सदा स्वस्थ और पुष्ट बनाए रखने वाला औषध। जरा यानी बुढ़ापा होता है, जरानाशक बुढ़ापे को दूर करने वाला, मनुष्य को सदा स्वस्थ और पुष्ट बनाए रखने वाला औषध है, तो वो है रसायन। तो वही है राम रूपी रसायन। और गांधी जी कहते थे कि हनुमान जी के बल का राज यही था, यानी उसका जो रहस्य है यही है कि राम नाम हृदय में वास करता था हनुमान जी के, केवल ज़बान पर ही नहीं रहता था, वो हृदय में भी था। और इस कथा से पता चल जाती है, जिसमें वो मोती तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या इसकी कोई कीमत है कि नहीं मेरे लिए। तो साधारण आदमी के लिए तो मोती बहुत ही कीमती है, पर भक्त के लिए तो वही बस नाम, भगवान का नाम ही सबसे कीमती वस्तु है उसकी दुनिया में। जो नाम तो ऐसा है कि सीधे हमें दिखता भी है और उसको हम सुनते भी हैं। तो वाणी से कान से सुनते हैं नाम को, वाणी से उसका उच्चारण करते हैं, और आँखों से भी देख सकते हैं, यानी कहीं राम शब्द लिखा हो तो आँखों से भी हमें दिखता है। तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भक्त के लिए नाम ही हो जाती है। तो आइए मैं वीडियो का अंत करता हूँ। तो जैसा कि इस चौपाई में कहा गया है कि हनुमान जी के पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है, तो चौपाई में फिर से दोहरा देता हूँ। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ है आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण हैं, आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। तो रोगों का इलाज करने के लिए हम अपने जीवन में भी प्रयोग करके देखें। पहले हम छोटे मोटे रोगों से शुरू करें, जैसे कि सर दर्द हो गया तो दवाई लेने के बदले राम नाम का
जप करके देखें कि उससे कितनी देर में सर दर्द ठीक होता है। मैंने एक बार परीक्षण करके देखा था अपने ऊपर, तो मेरे ख्याल से मुझे 2-2.5 घंटा लगा था राम नाम से सर दर्द ठीक करने में। तो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जो अधीर है, जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जल्दी से जल्दी परिणाम या रिज़ल्ट चाहता है, तो या नतीजा चाहता है, तो उसके लिए मुश्किल होगा राम नाम का प्रयोग करना। तो जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया था, गांधी जी जब एक बार उनको ज़ुकाम हो गया था बहुत तगड़ा, तो डॉक्टरों ने कहा कि पेनिसिलिन या एक दवाई उस ज़माने में आती थी, तो उससे 2-3 दिन में ज़ुकाम ठीक हो जाता था। और गांधी जी ने उस दवाई को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस नाम से मैं और बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ, उससे मेरा एक छोटा सा जुकाम नहीं ठीक हो सकता, तो मेरी फिर भक्ति क्या है, मेरा विश्वास क्या है राम नाम के ऊपर। तो आप भी धीरे धीरे प्रयोग करके राम नाम पर अपने विश्वास को बढ़ाइए और भगवान के नाम को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। तो कुछ लोग तो 24 घंटे राम नाम का जप करते हैं, पर वो अभ्यास से ही आ सकता है। जैसे कि गांधी जी तो कहते थे कि जैसे चरखा काट रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो भी हर वक्त जैसे बैकग्राउंड में जो होता है ना, बैकग्राउंड में वो राम 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 चलता रहता है। और मेरे ख्याल से जो परम भक्त हो जाते हैं और जो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो उनकी भक्ति अटल हो जाती है और स्थिर हो जाती है, तो सपने में भी उनका राम नाम जप चलता रहता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं। हाँ, तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी इस संस्करण को खरीदिए। ये तो मुझे सिद्धेश्वरी माता मंदिर के परिसर से मिली थी। ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या एक्जॉटिक इंडिया में अक्सर ऐसी किताबें मिल जाएंगी, मनोज पब्लिकेशंस की भी मिल जाती हैं। और इसका दाम है, ये कब की छपी है, किस सन में, दाम इसका 80 रुपये है। और इतनी जानकारी तो मुझे इससे मिल जा रही है। तो आप भी इसको खरीदें और इसका पाठ करें और इसके अर्थ को पढ़कर उस पर आचरण भी करें, तो जीवन बदल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।